अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बूटस्ट्रैप का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा और रिस्पॉन्सिव वेब पेज हम बनाएंगे बूटस्ट्रैप की मदद से। तो बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है CSS का। इसमें बनी बनाई क्लासेस होती हैं। हम जस्ट इसकी CSS फाइल को अपने पेज में ऐड कराते हैं और इसकी क्लासेस को यूज़ करते जाते हैं। तो इस तरह एक वेब पेज बनाना बहुत इजी और फास्ट हो जाता है इसकी मदद से। तो और इसका जो बड़ा फ़ायदा एक ये भी है कि इससे जो हम पेज तैयार करते हैं वो रिस्पॉन्सिव होता है। तो रिस्पॉन्सिव क्या है? अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो तलाश करें कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बूटस्ट्रैप क्या है। इसके लिए हम जाएंगे getbootstrap.com पे। और Bootstrap is the most popular HTML, CSS and JS framework for developing responsive mobile first projects on the web। यहाँ पे इसके बारे में बताया हुआ है कि ये वन फ्रेमवर्क एवरी डिवाइस फुल ऑफ फीचर्स हैं और ये बिल्ट विद बूटस्ट्रैप एक शो केस है जो वेबसाइट्स बूटस्ट्रैप की मदद से बनाई गई हैं। तो गेटिंग स्टार्टेड में हम जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है बूटस्ट्रैप की मदद से बनाया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि हम बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कैसे करते हैं और यूज़ कैसे करते हैं, और यहाँ पे कुछ इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। जैसे ये बूटस्ट्रैप ग्रिड्स है। इसमें इनफैक्ट एक ग्रिड सिस्टम होते हैं, यानी कि पूरा लेआउट को 12 कॉलम्स में तकसीम किया जाता है। फिर हमने जितना विड्थ लेनी होती है कॉलम के अंदर, हमने पूरी विड्थ लेनी है तो हम उसको 12 कॉलम लिख देते हैं। अगर आधी लेनी है तो 6 लिख देते हैं। इसी तरह अगर तीसरा हिस्सा लेना है तो हम उसको 4 लिख देते हैं। इस तरह अगर हम, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, ये टोटल 12 कॉलम में से ये क्लास, इसको इस डिव को क्लास लगा दी उन्होंने कॉल MD4, और ये कॉल MD4 है। ये टोटल 12 हो गए। तो ये तीनों एक जैसी वेट के 12 हो गए। अब यहाँ पे 3 यानी कि डिव बने हुए हैं, एक कॉल MD3 और ये 6 और ये फिर 3 का। तो इसके अलावा ये बूटस्ट्रैप में जो मुख्तलिफ क्लासेस हैं उनका इस्तेमाल बताया गया है कि ये बटन्स हैं, ये डिफ़ॉल्ट है BTN डिफ़ॉल्ट, BTN प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो और टेबल को, और ये थंबनेल और ये लेबल हैं, और ये बैजेस हैं, और ये नेविगेशन बार्स हैं, नेव बार्स हैं। इसी तरह ये अलर्ट और प्रोग्रेस बार की क्लासेस हैं। ये हम जैसे जैसे यूज़ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं और ये कौन सी क्लासेस हैं। तो आइए हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं जो हमने लॉगिन पेज बूटस्ट्रैप की मदद से बनाना है। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है लॉगिन पेज बूटस्ट्रैप, और इसके अंदर एक फ़ाइल बना ली है index.html की। तो हम इस फाइल को अपने एडिटर में पूरा फ़ोल्डर खोल लेते हैं, ओपन फ़ोल्डर, और डेस्कटॉप पे जाके लॉगिन बूटस्ट्रैप को सिलेक्ट किया और इसको ओपन कर लिया। अब हमने ये अपनी फ़ाइल खोली है। इस फाइल को हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पता है कि HTML की डॉक्यूमेंट जब हम लिख रहे हो तो पहला टैग डॉक टाइप HTML लगाते हैं। उसके बाद HTML के बाकी टैग्स जैसे हेड, बॉडी और HTML को क्लोज़ करना है। हेड के अंदर टाइटल आता है जिसमें हम लिख देंगे रिस्पॉन्सिव लॉगिन पेज विद बूटस्ट्रैप। और यहाँ पे जो HTML है इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आता है लैंग का। ये यानी हमारी डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज को शो करता है, यानी EN फॉर इंग्लिश। और इसके बाद एक मेटा टैग ऐड करते हैं। मेटा क्या है? ये है डाटा अबाउट डाटा। तो ये हमारे पेज के से मुतल्लिक
इंफॉर्मेशन जो है ये जो क्लाइंट विजिटर होता है उसके कंप्यूटर को देता है। तो इसमें एक मेटा टैग एंटर करते हैं जिसके अंदर हम सेट करते हैं डिवाइस विड्थ, यानी हमारा पेज जितनी डिवाइस की विड्थ हो उसके मुताबिक शो हो। तो मेटा नेम व्यू पोर्ट इसका नाम है और इसके कंटेंट विड्थ, डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल 1 होते हैं। हम क्या करते हैं कि स्पेलिंग और टाइप की गलती से बचने के लिए हम इस मेटा टैग को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें मेटा और इसका नेम व्यू पोर्ट, कंटेंट विड्थ इज़ इक्वल टू डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल 1 है। उसके बाद हम इसमें ऐड कराएंगे क्लासेस, बूटस्ट्रैप की जो फाइलें हमने ऐड करानी होती हैं CSS की, वो ऐड कराते हैं। तो हम जाते हैं गेट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप को ऐड करने के दो तरीके हैं, या तो हम बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लें फाइलों को और फिर उसको ऐड करा लें, या फिर ये बूटस्ट्रैप CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है जो इंटरनेट पे उन्होंने रखी होती हैं। जस्ट हम इसका एड्रेस ऐड करा के तो अपने पेज के अंदर बूटस्ट्रैप जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से ये CDN बूटस्ट्रैप CDN कॉपी करेंगे और अपने पेज में ला के ना हेड सेक्शन में पेस्ट कर देंगे। ये जो मेटा टैग है ये वाला ये हेड सेक्शन में आना है, कट, और इसको हम टाइटल से नीचे रख देते हैं। ये हेड सेक्शन में मेटा और टाइटल वगैरह और जो हम CSS या जावास्क्रिप्ट की फाइलें ऐड कराते हैं वो हेड सेक्शन में होता है। इसमें एक बात ये कि जो JS की फ़ाइल है, हेड सेक्शन में जो फाइलें हम इंक्लूड कराते हैं जब पेज लोड होता है तो जो फाइलें इंक्लूड कराई होती हैं सबसे पहले वो लोड होती हैं, फिर पेज लोड होता है। अगर हम ज़्यादा बड़ी फाइलें लोड करा देंगे तो पेज लोड होने में टाइम लग जाएगा। तो इसका हल ये होता है कि जो ज़रूरी है जैसे स्टाइलिंग CSS ये तो हम ये इसमें रहने देते हैं। बाकी जो स्क्रिप्ट वाली फ़ाइल होती है JS की उसको हम बॉडी टैग में इसको कट करके और बॉडी के बिल्कुल टैग के बिल्कुल बॉटम में यहाँ पे लगा देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि पेज पहले लोड होता है और उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लोड होती है। तो इस तरह पेज फास्ट लोड हो जाता है, उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि ये JS की फ़ाइल लोड हो और फिर मैं पेज लोड हो। तो इस तरह हमने बूटस्ट्रैप को अपने पेज में ऐड करा लिया है। अब जो बूटस्ट्रैप है ना ये रिस्पॉन्सिव बनाता है। इसके अंदर एक क्लास है, जैसे हम ये एग्जांपल में जाते हैं और ये एक स्टार्टर टेम्पलेट जो है ना इसको देखते हैं। ये बिल्कुल स्टार्टर एक टेम्पलेट है और कंट्रोल U करके इसका ये सोर्स हम देख रहे हैं। ये देखें इसमें ये नेविगेशन का सेक्शन है जो यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अंदर उन्होंने नेविगेशन और क्लास नेव बार इन्वर्स और नेव बार फिक्स टॉप लगाए हैं। इसी तरह फिर नीचे जो बॉडी सेक्शन है उसमें एक क्लास लगाते हैं, एक डिव बनाते हैं, उसकी क्लास कंटेनर लगाते हैं। जो भी डाटा हम कंटेनर के अंदर रखते हैं वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो उसके बाद फिर डिव क्लास स्टार्टर टेम्पलेट और ये H1 दिया है। इसी तरह हम अपने पेज में इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डिव और इसकी क्लास हम रखेंगे
कंटेनर। फिर इसके अंदर जो इसका 12 का कॉलम है उसको यूज़ करने के लिए एक div क्लास रो यूज़ करते हैं। div डॉट रो लिखा ये सबलाइम टेक्स्ट में ये सहूलत है कि जस्ट हम div लिखें और डॉट मीन क्लास और रो लिखें और टैब का बटन दबाएं तो ये ऑटोमेटिकली इसको पूरा कर देता है। अब इसके अंदर हमने बनाना है जो उसका ग्रिड सिस्टम है 12 का, वो उसके लिए हम div क्लास कॉल md, इसमें 3 किस्म के ग्रिड सिस्टम हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये हमने कॉल md4 किया है और साथ ही टैब का बटन दबाया तो ये मुकम्मल हो गया। और यहाँ पे हम एक h1 डाल देते हैं, h1। प्लीज़ लॉग इन और हम अपने पेज को ब्राउज़र में देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा लॉगिन पेज, ये हेडिंग जो है ना यहाँ पे शो हो गई है। अब देखिए ये देखें ये 3 मैंने div बनाए हैं, कॉल md4, कॉल md4, कॉल md4। ये सिर्फ दिखाने के लिए इसका मैं बॉर्डर भी लगा देता हूँ ताकि ये वाज़ेह हो जाए। यहाँ पे हम एक स्टाइल का टैग लगाएंगे, स्टाइल हेडर सेक्शन में जाके, और सारे div पे हम एक बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर 1px सॉलिड रेड, जस्ट हम देखने के लिए। ये देख लें। तो हमें लॉगिन पेज बनाने के लिए सिर्फ एक ही div चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों divs को हम ख़त्म कर देते हैं और इसको हम पूरे कंटेनर पूरे 12 कॉलम ले लेते हैं। और अब हम इसको अपने वेब पेज के दरमियान में करने के लिए हम कंटेनर की जो मैक्स विड्थ है, एक यहाँ पे क्लास बना लेते हैं मैक्स विड्थ की, और मैक्स विड्थ हम 400 पिक्सल कर लेते हैं और ये क्लास हम अपने कंटेनर को लगा देते हैं, कॉपी। ये क्लास हमारे, हम ये जो कलर है ये थोड़ा कर लेते हैं सीसी ग्रे कर लेते हैं, सीसी ऐसे ये थोड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए अब हम अपना फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म के लिए फॉर्म का टैग, और सबसे पहले इनपुट और इसका टाइप हम कुछ इस तरह से ये फॉर्म बनाएंगे जैसे आप ये देख रहे हैं।
इनपुट होगा, यहाँ पे हम ईमेल लेंगे यूज़र से और पासवर्ड लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनपुट टाइप हम ईमेल ले रहे हैं तो इसका हम टाइप ईमेल कर देंगे। और इसके अंदर ये आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है, तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर या जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसके अंदर नज़र आए, एंटर योर ईमेल है। सॉरी, ये हमारा है, ये देखें एक एंटर योर ईमेल है आपको नज़र आ रहा है। अभी हम इसके ऊपर जब क्लास देंगे तो इसके लिए जो बूटस्ट्रैप की क्लास है वो है फॉर्म कंट्रोल। ये देखिए, और इनपुट LG, यानी कि थोड़ा सा इसके इनपुट को बड़ा करने के लिए इनपुट LG क्लास लगा दी है। अच्छा, और इसको फिर इसके बाद इसको हम रखने के लिए ना अलहदा से शो कराने के लिए वेब पेज में एक इसको डिव के अंदर रखेंगे, ये जो इनपुट हमने बनाई है डिव, और ये जो इनपुट है और इस डिव के अंदर क्लास लगा देते हैं फॉर्म ग्रुप। अब हम देखते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ये देखें, ये सेपरेट हो गया है। यहाँ पे जो हमने डिव के ऊपर बॉर्डर लगाया है उसकी वजह से ये डबल बॉर्डर शो हो रहा है। हम क्या करेंगे, ये जो बॉर्डर है अभी ये भी ख़त्म कर देते हैं। ये देखिए, इसी तरह इनपुट योर ईमेल हेयर। अब हम बना लेते हैं एक डिव और बनाएंगे और उसकी क्लास रखेंगे फॉर्म GROUP। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है जो ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई हो जाएगी। इसके अंदर हमें अब पासवर्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप पासवर्ड चाहिए, तो हम इसकी टाइप भी पासवर्ड होगी और इसके अंदर प्लेस होल्डर टेक्स्ट जो है नज़र आने वाला वो हम लिख देंगे एंटर योर पासवर्ड हेयर। और देख लेते हैं, देखिए अब हम इसके ऊपर क्लासेस लगाते हैं। इनपुट टाइप क्लास फॉर्म कंट्रोल और इनपुट LG। ये फॉर्म कंट्रोल फॉर्म को कंट्रोल करता है और इनपुट LG उसको थोड़ा सा
बड़ी इनपुट बना देता है। अब देखें यह बड़ा हो गया, ये देखें ये हमने क्लिक किया तो ये फोकस हो गया और ये बॉर्डर इसका जो है ना शेडो ब्लू आ गया। ये फॉर्म कंट्रोल जो क्लास लगाई है उसकी वजह से। अब हम यहाँ पे एक और डिप बनाते हैं चेक बॉक्स का। चेक बॉक्स और इनपुट इनपुट टाइप चेक बॉक्स इनपुट टाइप हम देख लेते हैं कैसे बनाया था इधर। यहाँ पे इनपुट टाइप चेक्स वैल्यू रिमेंबर मी। इनपुट टाइप चेक बॉक्स ये जैसे हम लॉगिन करते हुए साथ लिखा हुआ आता है ना कि रिमेंबर मी का ऑप्शन होता है, जिससे कंप्यूटर आपको याद रखता है जब नेक्स्ट टाइम आपको हर दफ़ा लॉगिन नहीं करना पड़ता। तो इसके लिए ये चेक इन बॉक्स यूज़ होता है। हम इसको देखते हैं। और यहाँ पे हम ये टेक्स्ट लिख देते हैं रिमेंबर मी का। अब इसको इसके अंदर देखते हैं कि इसके लिए ना एक इसके अंदर लेबल का एट्रीब्यूट या टैग यूज़ किया गया है, हम वो भी लगा देते हैं। ये एक मतलब एक लाइन में आ गया है। अब इसके बाद हम इसी तरह एक और डिव लगाएंगे फॉर्म ग्रुप का। इनफैक्ट यहाँ पे डिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब जस्ट सबमिट बटन लगाना है। तो इसके लिए हम बटन का टैग यूज़ करेंगे और बटन के अंदर हम लिख देंगे सबमिट। क्या लिखना है बटन के अंदर? सबमिट। ओनली सबमिट ही लिखते हैं, ये काफ़ी है। सबमिट। हम देखते हैं अपने पेज को कैसा बना है। ये देखिए बटन आ गया है सबमिट का। तो इस बटन के ऊपर अब हम क्लासेस लगा देते हैं बूटस्ट्रैप की इसके लिए क्लास इस्तेमाल होती है पहले नंबर पे BTN। ये देखिए अब कैसा हो गया। और उसके बाद फिर BTN ब्लॉक, ये क्लास लगाने से हमारा बटन जो है ना ये देखिए बड़ा हो गया है। और कौन कौन सी क्लासेस यूज़ हुई हैं हम देखते हैं। हाँ, BTN LG BTN प्राइमरी, BTN LG इसको बड़ा करता है,
ये क्लास भी हम लगा देते हैं btn lg। ये देखिए ये बड़ा हो गया है। अब ये ब्लू कलर आ रहा है ना, ये हम इधर देखते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाके कि कौन कौन से btn ये क्लासेस हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं ना प्राइम, ये रंग दिए हुए हैं बटन्स को, तो हम देखते हैं कि ये कैसे दिया है इन्होंने। तो हम जाएंगे CSS में और बटन्स में जाएंगे। ये देखें btn टाइप बटन क्लास btn प्राइमरी, ये वाला डिफ़ॉल्ट अगर हम देंगे तो ये वाला आएगा, प्राइमरी देंगे तो ये वाला आएगा। तो यानी इसके लिए कौन सी क्लास यूज़ होगी, btn प्राइमरी है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और एक एट्रीब्यूट यहाँ पे रह गया है टाइप का, butn बटन। देखते हैं अब हमारा लॉगिन पेज कैसा बन गया है। जी देखिए, ये देखिए अब इसका जो है ना वो कलर ब्लू हो गया। अब हम देखते हैं इसका इस टेक्स्ट को हम चाहते हैं कि ये दरमियान में आ जाए। तो इसके लिए h1 के ऊपर हम क्लास लगा देंगे सेंटर टेक्स्ट। ये किसी भी टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए बूटस्ट्रैप की क्लास है। ये सेंटर नहीं हुआ, हम देख लेते हैं हमने सही लिखा है कि नहीं। जी इसके लिए टेक्स्ट सेंटर ये क्लास नाम है, टेक्स्ट सेंटर। ये देखिए अब हम देखते हैं कि हमारा ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। हम यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं ताकि ये शो करेगा विड्थ हाइट। ये देखें ये पेज के दरमियान में ही रहता है, और जब हम इसको छोटा करते हैं तो ये ऐसे, यहाँ से हम इसकी जो मैक्स विड्थ है वो बढ़ा भी सकते हैं। जैसे हम 400 की है तो 500 कर दें तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा इसके अंदर। देखिए अब ये बड़ा नज़र आ रहा है। अब हम इसको जब छोटा करेंगे तो ये देखिए ये मज़ीद छोटा होता जाएगा। अब इसके अंदर और भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये कलर दिया हुआ है बैकग्राउंड, तो ये बॉडी बैकग्राउंड कलर हम ये ले लेते हैं कॉपी। जी ये हमारा लॉगिन पेज बन गया है। अब मैं बूटस्ट्रैप का थोड़ा सा मज़ीद इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि बूटस्ट्रैप में ना हर जो वेब पेज के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको स्टाइल देने के लिए हर तरह की क्लासेस हैं। तो बस इसको सीखने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप ग्रिड सिस्टम को सीखें कि ग्रिड सिस्टम क्या है। तो इसके लिए कौन कौन से क्लासेस यूज़ होते हैं। क्लासेस प्रीफिक्स से कॉल एक्स एस ये बिल्कुल स्मॉल डिवाइस के लिए होता है, और स्मॉल डिवाइसेस टैबलेट के लिए कॉल एस एम यूज़ होता है, और मीडियम डिवाइस के लिए एम डी, और लार्ज डिवाइसेस के लिए ये सारी उनका मैक्स विड्थ भी लिखी हुई है। तो उसके बाद टेबल्स को, फॉर्म्स को, बटन, इमेजेस को, ये सारी चीज़ों को कैसे हम क्लासेस देते हैं, ये सारी आप इनको देखें और इस्तेमाल करेंगे तो फिर पता चलेगा।